नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। स्वागत है आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो में। आपने ये तो सुना ही होगा कि जान है तो जहान है। मतलब अगर आप सेहतमंद हैं तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो फिर जिंदगी बोझ लगने लगती है। तो चलिए बात करते हैं सेहत के बारे में और शुरुआत करेंगे लिवर से। आपने लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें जिगर पर मतलब लिवर पे बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और दर्शकों को भी बहुत प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फैटी लिवर होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? लीवर फैटी होना आज की डेट में बहुत ही सेंसिटिव इशू हो चुका है। जी। क्या प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लोग आजकल जो खान पान है, एक तो उसमें बिल्कुल सिंसियर नहीं है। जैसे लोगों को बताया जाता है कि अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम अपना वेट लूज करने के लिए गोयल साहब वो ले रहे थे शहद डाल करके गर्म पानी में सुबह सुबह। जी। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो उनको पता भी नहीं होते। धीरे धीरे वो यूरिक एसिड का कारण, और ये सबसे पहला इसका जो प्रभाव होता है वो लीवर पे होता है। और लीवर को ये एक तरह से धीरे धीरे डैमेज करता है। और मतलब गर्म पानी में अगर शहद मिला के पिया जाए हाँ, तो वो लिवर को डैमेज करता है। डैमेज करता है। मैं तो खुद बहुत साल तक ये पीती रही, क्योंकि जो भी आदमी है सब आजकल मुझे लगता है सब डॉक्टर बने हुए हैं। कोई हाँ, कहता वो है वो इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। जी जब किसी को पूछते हैं किसने बताया आपको जी ये लेने के लिए, हाँ हमारी बुआ आई थी जी, वो लेती थी इतने सालों से, उसने हमें भी बता दिया कि भतीजी भी मेरी लेगी। तो बिल्कुल। ऊपर से क्या करते हैं, वो कोई और विद्वान आता है, वो कहता है इसमें थोड़ा नींबू मिला लो। वो नींबू मिलाया नहीं और जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। तो मतलब वो लेते रहते हैं सालों सालों। ये नहीं कि एक ही दिन में होता है, समय लगता है। लेकिन जब उसका पता चलता है एक दिन कि इसको, तो जब टेस्ट होते हैं तब पता चलता है जाके कि लीवर फैटी हो रहा है। जी लीवर की उसमें क्या होता है, भूख लगनी कम हो गई। हाँ हाँ और उनको लगता है कि भूख कम हो गई है तो अब शायद वेट कम होगा हमारा। लेकिन हो रहा होता है उनका लीवर पे प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिसके कारण उनका जो वेट कम तो क्या होना था वो वहीं रहता है। आज तक हमने देखा, हमने उनको पूछते हैं हम कितने साल हो गए, वो कहते हैं 20 साल हो गए। कोई जी कहते हैं हम 15 साल हो गए। हम पूछते हैं उस दिन कितना वजन था और आज कितना है, तो 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं हुआ होता। कभी कहते हैं जी कम हो जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है। मतलब ये जो वेट कम करने की होड़ है, इसके अंदर हम हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना हार्ट, ब्रेन और लीवर, ये 3 जो ऑर्गन्स हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नुस्खा आपको घरेलू पता भी चल जाता है तो आप किसी विद्वान से, किसी नज़दीकी डॉक्टर से उसके बारे में सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये इसके लक्षण हमें बताइए कि जैसे कि आम आदमी है उसे तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि उसका लिवर जो है वो फैटी हो चुका है। जी, तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी हो गई है? इसका एक तो जो आज हमने जो आंकड़े निकाले हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं क्लिनिक में, डेली के 150-200 पेशेंट की विजिट होती है। जी तो उसमें जो हम देखते हैं कि जिनकी वेस्ट, मैं आपको एक बड़ा इजी वे बताता हूँ। हाँ जो लड़के हैं, अगर उनकी वेस्ट 34 से ऊपर चली जाए तो समझो उसका कहीं ना कहीं लीवर में फैट डिपॉजिट है, कहीं ना कहीं उसके लीवर में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है। अगर लड़कियों की वेस्ट 32 से ऊपर चली जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है। उनको अपना ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर के स्वस्थ रह सकते हैं। लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं, जैसे गाजर है, बहुत गुड है इसके लिए गाजर। अगर एक गाजर आप डेली खा लेते हो तो लाइफ टाइम आप लीवर को अपने को स्वस्थ रख सकते हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। और वो जब करते हैं वो उनको लगता है कि हम आज तक अंधेरे में रहे, हम तो नींबू पानी पीते रहे, हम तो बिल्कुल। शहद डाल के पीते रहे। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको फ़ायदा करती हैं। और एक जो मेन लक्षण था वो मैंने आपको बताया। दूसरा लक्षण क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादातर भूख की कमी हो जाती है।
आंखों में येलोपन आ जाता है, बाथरूम में पीलापन आने लगता है और उनको लेजीनेस बहुत हो जाती है, उठने में, बैठने में, काम करने को उनको मन करता है कि मैं तो आज ही पहाड़ चढ़ जाऊंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है वो कहता है छोड़ो कल देखेंगे। तो इस तरह के जब लक्षण आते हैं तो समझो उसके लीवर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। जी, जी, जी। जैसा कि आपने कहा कि आजकल खान-पान का जो है, जी। वो बहुत ही चेंज हो गया है। आजकल लोगों के पास घर में खाना बनाने का टाइम नहीं होता है, तो वो जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। और लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो गया है, सोने का टाइम नहीं है कोई नहीं। या कुछ। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर ये चीज़ें खाते रह के भी कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है क्या? हाँ, ऐसे में 2-3 चीज़ें हैं। जी। मैं मैडम आपको बताना चाहूँगा कि लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो है आंवला। आंवला। आपने सुना होगा कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा जी, बाद में पता चलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बाद में पता चलने वाली जो बात है, ये सचमुच जिन्होंने 10-15 साल खाया है, अब जैसे हम भी आपके सामने बैठे हैं, हमने 20-25 साल पहले ये बात जान ली थी कि जैसे ग्रंथों में लिखा है, पढ़ा है, तो हमने उस दिन से लेना शुरू किया। आज अराउंड 60 के आसपास पहुंच गए हैं, बड़ी बेटी भी डॉक्टर बन चुकी है। मतलब कहने का कि आज भी हम उस मालिक से ये कहते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा है कि लोगों को हम स्वस्थ दे सकें, बता सकें। तो मतलब ये एक आंवले का जो प्रत्यक्ष आपको मैं बता दूं, जिसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद आपके सामने हूँ कि हमने कोई भी ऐसा दिन नहीं, सिर्फ हम संडे को नहीं लेते, वो मैं सबको बोलता हूँ कि एक दिन ये चीज़ें छोड़नी चाहिए कि बॉडी यूज टू ना हो जाए। लेकिन इसके जो फायदे हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि आंवला लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारी संस्था में जो 22-23 डॉक्टर काम करते हैं, अपनी बेटी भी उनके साथ लगी रहती हैं। तो मतलब वो सारे इतने फैटी लीवर पे प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा एक मैं आपको और बताता हूँ मैडम, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, आंवला तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बहुत खाया भी होगा। जी। एक भूमि आंवला होता है। भूमि आंवला। भूमि आंवला जैसे करेला होता है, एक बाढ़ करेला होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। ये देसी चीजें हैं। तो एक आंवला होता है पेड़, एक भूमि आंवला होता है जो भूमि पे बेल बिछती है, जी। वो आंवले की, उसको छोटे छोटे आंवले लगते हैं। उस बेल का पूरा पंचांग हम लेते हैं, तो लेकर के उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करके जब उसको हम पाउडर रूप में लेके आते हैं, प्रोसेस करके प्रॉपरली, तो वो जब पाउडर रूप में आता है, ये मैं उसका आपको लेके आया हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाने के लिए। ये इसका नाम भूमि आंवला का भू अमृत रखा गया। ओके। ये सच में अमृत है। जिन लोगों को लीवर की है, मोटापे की दिक्कत है, या जिनको लगता है कि जब फैटी लीवर होता है तो आंखें चिप चिप करती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो ऐसे में इसके अंदर भूमि आंवला है, प्रबाल पिष्टी है, गोदंती भस्म है। ये फार्मूलेशन मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि देखो हम एक हैं, अकेले हैं, 140 करोड़ की आबादी है, हम इन सबको तो दे नहीं सकते, घर पे भी लोग बनाएं। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी रसोई को रसोई बना के रखें, उसको किचन मत बनाएं। जब से आपने किचन बना रखा है उसको, तब से उसमें किच 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 होती रहती है। जब वो रसोई थी उसमें रस रहता था। हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ हमें समय पे अजवाइन, सौंफ, जीरा, गुड़, शक्कर, ये चीजें हमें देते रहते थे। आजकल ये सारी चीजें अपनी रसोई में मिलती ही नहीं है। अपनी रसोई में क्या मिलता है? पास्ता। अपनी रसोई में क्या मिलता है? आलू के बनाने के लिए चिप्स वगैरह। तो वो जब भी थोड़ी भूख लगती है वो बना लो, और साथ में उसको और जलाने के लिए चाय पी लो। पहले क्या होता था, हम ऐसे परिवार में पले हैं, बड़े हुए हैं गाँव में, कि छाबे में हमेशा रोटियां होती थी। आना, उसके ऊपर नमक मिर्च लगाना, उसको गोल करके, गोल करके खाना, और खाने के बाद लस्सी पीना। हाँ। अब क्या हो गया, अब खाना भी जंक फूड और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीना या उसके ऊपर चाय पीना। तो लीवर की तो बेचारे की ऐसी तैसी हो जाती है पूरा दिन में। तो फिर भी भगवान ने अपनी बॉडी के अंदर, ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी रिकवरी खुद कर लेता है। ये खुद से अपनी रिपेयर कर लेता है। मतलब 80% तक अगर डैमेज हो जाए, अगर इसको हम गन्ने का रस पिलाते रहें और इसका हम परहेज करें, रेस्ट करें, तो ये अपनी रिकवरी खुद करता है। किसी वैद्य की, किसी भू अमृत की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक, मैं आपको बहुत बड़ी बात जो आम लोगों को नहीं पता वो बताना चाहता था आपके माध्यम से, कि ये चीज़ें, अब जैसे मान लो एक चीज़ और है, आपके घरों में है,
हर गांव में है, हर जगह है, हर स्टेट में है। जी। वो है कीकर, जिसको हम हाँ, बबूल बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब बबूल क्या है? बबूल आपकी बॉडी के हर हर तत्व को, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए बबूल का जो पाउडर है, और बबूल क्या है? उसका पंचांग, बबूल की फली हो गई, जिसको हमारे हमारे पंजाब में तो उसको तुक्के भी बोलते हैं, उसके अचार भी डालते थे, हर तरह से उसको खाते थे। तो ये जो बबूल है, इसका अगर पाउडर का 1 चम्मच डेली रात को पानी में डाल करके आप रख दो और सुबह उसको खाली पेट सिप कर करके पिएंगे, मैं कहता हूँ जी, आपके पड़ोसी भी आपसे जेलस करेंगे कि ना तो इसका फैट नज़र आता है और ना ही ये कभी थका हुआ नज़र आता है, और ना ही, क्योंकि इसने बॉडी के अंदर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी बॉडी के अंदर एक सबसे स्ट्रांग चीज़ क्या है? वो आपका वीर्य है। और जब आपके जो सीमन को इसने स्ट्रांग कर दिया, तो बॉडी के अंदर और क्या चाहिए हमें? 365 अपने जॉइंट हैं, उनके ऊपर लुब्रिकेशन करने का ये काम करता है। जॉइंट लुब्रिकेट हो गए तो समझो आपकी मशीन स्ट्रांग हो गई। तो इसके साथ मतलब 2 चीज़ें हम लोगों को बताते हैं कि भाई, एक तो कीकर फली का पंचांग, और दूसरा जिसे हम बबूल का पंचांग कहते हैं। इसको अगर आप सेवन करोगे बराबर, अगर तो आपको मेरे बच्चों की चिंता है, मेरे से लेकर के आप खा सकते हो। अगर आपको खुद की ही चिंता है, अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता है, तो आप इसको घर पे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करके आप, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें घर पे बनाने की आदत पड़े, ताकि वो अपने कम से कम 10-12 लोगों को तो वही संभाल लेंगे। एक एक आदमी 10-10-12 को संभालेगा तो पूरा देश धीरे धीरे संभलेगा। और हमारी दाल रोटी तो चलने वाली है ही है, तो हम तो काम अपना करते रहेंगे, जिनको जितना हमारे हिस्से में आना है वो आ ही जाना है। तो ये इसलिए आप में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि आपने लोगों को बोला कि वो खुद बनाएं खुद घर में, और ये चीज़ें तो इजीली अवेलेबल हैं। बहुत ईजी है। मतलब ये सब किकर है, और ये गन्ने का रस है या गाजर है, ये सब चीज़ें तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। और ये आपने सुना ही कि लिवर के लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं, लाभदायक हैं। आजकल के बहुत सारे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को बस पैसे लेने का ज़रिया बना रखा है, जी, जी। और आपको वो कह रहे हैं कि आप खुद बनाइए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे इजीली बना सकते हैं। और ये बबूल का तो मुझे खुद पहली बार पता चला है। बहुत गुड चीज़ है। हाँ। जिनके पैरों में आग निकलती रहती है, जी। डायबिटीज़ है, पैरों में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, जी। ये मतलब, ये कह लो कि ये भगवान ने क्या किया हुआ है कि एक कटोरे में समुंदर भर दिया हुआ है, जो बबूल का पेड़ है। तो इसको क्या सुखा के और ग्राइंड करके हाँ, और फिर हाँ। पाउडर हम बनाना जो इसको चाहिए? प्रोसेस करते हैं मैडम, वो हम करते हैं इसका तना, जड़, पूरे पेड़ को प्रोसेस करते हैं हम। अच्छा। पूरा पेड़ को पंचांग बोलते हैं, पांचों अंग उसके, जी। जड़, तना, सक, और उसके अपनी पत्तियां, और उसके वो अपने जो फल हैं, फलियां हैं, जी। वो सारी चीज़ों को हम लेकर के ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसका पाउडर फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। पाउडर में बना करके फिर हम जा करके अपने जो बहन भाई हैं, बंधु हैं, जो देश के मेरे लोग हैं, वो मेरे सगे हैं, उनके लिए फिर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे मुझे कभी कोई कॉल भी करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे हम अपने भाई को करते हैं, और सुभाष भाई कैसे हैं, ऐसे मतलब मज़ा आ जाता है। लेकिन लोग, अच्छा लगता है। तो जी। उनको ये होता है, वो कई मेरे से पूछते हैं, अब गोयल साहब इसका नुस्खा दोबारा बताओ। मैं कहा ये गलत बात है, सबको दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा। वीडियो को वापस चेक जा करके देखो, और कोशिश करो कि इसको अपने लोगों को भी बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल तो बहुत ही इजी हो गया, वीडियो के ज़रिए आप, जी। ये प्रोग्राम के ज़रिए आप जान सकते हैं कि किस तरह से अपने लिवर को हम ठीक रख जी। सकते हैं। और जैसा कि आजकल कहा जाता है कि अगर 100 टेस्ट होते हैं तो उसमें से 30 या 40% वो लोग हैं जो सिगरेट, शराब और ये जो प्रोसेस्ड फूड है या फैटी फूड है, ये खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर। आपको लगता है कि ये इसी की वजह से ज़्यादा करके हम लोगों का जो है लिवर ख़राब हो रहा है? देखो, जो भी फूड आपको टेस्टी लग रहा है, मतलब इस तरह से टेस्टी लग रहा है कि उसको खाने लगे तो रुका ही नहीं जा रहा, जी। तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी बॉडी को हार्म करने वाला है। मतलब टेस्टी चीज़ कोई भी ख़राब तो जो नहीं हो सकती नहीं डॉक्टर नहीं साहब? जो मतलब आप लगातार उसको, अगर डब्बा खुल गया तो ख़त्म ही नहीं हो रहा,
अब जैसे बादाम खुल गए, कितने खा हाँ लोगे? बिल्कुल। काजू खुल गए, कितने खा और लोगे? चिप्स खुल गए तो सारे खाओ तो वो सकते सारे खाओगे। तो मतलब बिल्कुल। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये बात बताना चाहता हूँ कि जी जो जो भगवान की दी हुई डायरेक्ट चीज़ें हैं उनका सेवन जो है वो इसके लिए बहुत परफेक्ट रहता है। और जो जो लोग जैसे अब शराब पीते हैं, बिल्कुल। अब देखो इतना शराब का चलन है, ठेके हैं, सरकारों के भी बजट उस पर टिके हुए। मैं ये तो नहीं कहता कि पीना बंद करो भाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 30 ml पे रुक जाओ, 60 ml पे रुक जाओ, जो आपको थोड़ा बॉडी को सेट रखे। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि भाई गन्ने से बनता है ये सब कुछ, गुड़ से बनता है सब कुछ, क्यों जी ना गन्ने का रस और गुड़ पी लिया जाए। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके घर में अजवाइन है, सौंफ है और जीरा है, तीनों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए, तीनों का पाउडर बना के रख लीजिए। जब आपका पैग लगाने को मन कर रहा है या आप लगाते भी हो तो आप इन चीज़ों को खाना शुरू कीजिए, ताकि इसका प्रभाव आपके लीवर पे या आपके बॉडी पे ना आए। और जो मैंने आपको कीकर पंचांग बताया है, ये चीज़ें आप अगर लेते लेते रहते हो साथ साथ में, वो अमृत पाउडर है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। अगर इनको आप साथ साथ लेते रहोगे तो शराब जो है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जंक फूड आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, आप लोग कहोगे गोयल साहब तो इनको लगता है कि गोयल साहब को ही सारी नॉलेज है, ये बाकी लोग को या बेवकूफ़ है जो इतने बड़े बड़े शोरूम बना के बैठे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा दे रहे हैं लोगों को। मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अनहाइजीनिक लोग लेते हैं चीज़ें, अब जैसे आदमी शराब पी रहा है, उसके साथ खाना उसने मंगाया तो बहुत अच्छा, पहले पैग के साथ बहुत अच्छा मंगाया, अब दूसरे तीसरे के साथ क्या आ रहा है उसको पता ही नहीं, खाई जा रहा है। मतलब जैसे मैं पंजाबी में आपको बता दूं कि वो खाएंगे बर्फ, जब पाएंगे उसमें पानी के अंदर शराब के अंदर बर्फ डाल डाल के उसको चिल कर देंगे और चिल्ली चिकन आग जैसा खाएंगे। तो आग और ठंडी का क्या मतलब है? वो जाकर लीवर में क्या करती है? फिर सुबह उठ के डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब धुआं सा निकल रहा है, तो डॉक्टर क्या करे, उसको पता है ये धुआं कहाँ से निकल रहा है, तो फिर वो गोली खाता है, फिर वो सुबह एक खाली पेट गोली दे देता है, जो मतलब आने वाले टाइम में कैंसर का कारण बनती है। ये आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लिया करो। कह रहे हैं कि सरकार भी चलने दीजिए, थोड़ी बहुत आप पी सकते हैं, और इनके पिज़्ज़ा बर्गर भी चलने दीजिए, लेकिन सोच समझ के खाइए, क्योंकि इतनी खराब चीज़ खाने के बाद कुछ अच्छा भी खा लीजिए जिससे आपका जो है जी लिवर ठीक जी, रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनना तो आपको है कि आप अपनी लाइफ को कितना आप ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या फिर एक छोटी सी और जैसे वो बोलते हैं धुआं निकल रहा है तो धुएं वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी किचन से ही अपने आप को सेहतमंद रख सकता किचन है। नहीं, रसोई से। हाँ, रसोई। किचन आई एम में सो गया तो सॉरी, किच आई एम किच सो सॉरी, स्टार्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किचन नहीं, रसोई से, जहाँ रसोई, जहाँ रस होता है, उससे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि गोयल साहब ने बताया कि अपनी रसोई से ही कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें लेकर आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर आपके लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है। लेकिन आप अपने डॉक्टर खुद ही मत बन जाइएगा, उसके लिए आपको आयुर्वेद विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, या फिर आप गोयल साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि 1992 से आयुर्वेद में बहुत ही भरोसेमंद काम कर रहे हैं। गोयल साहब, बाकी सारी बीमारियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है मैडम? मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं स्लिम ट्रिम दिखाई दे सकती हूँ? अगर आप कहोगे मैं मोटी हूँ, तो जिन लोगों का मोटापा है, पूरे सोफे पे एक पर्सन बैठता है, तो वो क्या करेंगे? अरे आप तो वाह, भी फिट हो, बिल्कुल मैं फिट हूँ। बिल्कुल फिट हो। थैंक टू यू से भी, आई एम ओनली 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ आपकी, ये बात मैं क्या पूरा देश जानता है जी कि जी आप जी। बिल्कुल फिट हैं। हाँ, वो तो मैं सिर्फ कहती हूँ, ये तो मजाक की बात है और लोग भी इस बात पे हंसते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताइए जिससे मैं डेफिनेटली 22-year-old हॉट सेक्सी और ग्लैमरस गर्ल बन जाऊं। क्या खाना खाने से ही मोटापा आता है, या इसके कोई और कारण भी होते हैं? और आप मुझे ये भी बताइए कि आयुर्वेद में दुबले होना संभव है मेरे जैसे मोटे लोगों का? आयुर्वेद हमेशा सिम्टम पे चलता है।
जैसे आपने बोला 22 लगूं, तो आपको 22 ग्राम हाँ 22 ग्राम हाँ डेली एलोवेरा का पल्प जो है वो डायरेक्ट खाना पड़ेगा। जैसे एलोवेरा का एक अपने घर में पॉट लगाइए, गमला लगाइए, बिल्कुल उसमें फ्रेश एलोवेरा लग गया, हाँ उसका एक कलम काटिए, हाँ 15-20 ग्राम, मान लो 2 चम्मच के करीब, उसको बिल्कुल काट करके उसको डायरेक्ट आप खाना शुरू कीजिए। और उसको मतलब ये नहीं है कि खाली पेट खाना है। हाँ जैसे ही आप सुबह का नाश्ता करते हो या तो 11 बजे खाइए या फिर शाम को 4-5 बजे का टाइम फिक्स कीजिए उसका। आप चंद दिनों में देखोगे कि सचमुच जो मैं कहती थी अब लोग कहने लगे हैं। ओ माय गॉड, उसके लिए दुबले होने के लिए तो मैं पूरे का पूरा एलोवेरा ही खा जाऊं मतलब ये तो बहुत और ही और इजी और है। और 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 एक बड़ी बात बताऊं, हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि वज़न भी कम हो जाए और शरीर में जान भी आ जाए। जी अ, उसके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया है पंचम गोंद, इसका कैप्सूल बनाया, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसका नाम ही उनका उसका स्लोगन अरे बनाया वाह, ये हुआ है। तो बहुत अच्छा, पंचम गोंद घटाए तोंद। तोंद वाह पेट कम करने का। तो उसमें सबसे पहले क्या डाला, काला गोंद, जी ये एक अपने आप में बहुत विशाल मतलब द्रव्य है। हाँ और फिर उन्होंने क्या डाला उसमें, मोरिंगा, गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा मोरिंगा। जो अपने आप में शरीर का पोषण करता है। हाँ हाँ फिर उसमें गोंद चिलगोजा, चिलगोजा जो हम छोटे छोटे न्यूज़े निकाल निकाल के खाते रहते हैं वो, जी उस पेड़ की गोंद, हाँ मतलब गोंद क्या होती है। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डाला गोंद पीपल, जो पीपल के पेड़ की गोंद होती है, जी सबसे जी प्योर ऑक्सीजन का काम करती है। हाँ फिर हाँ हाँ उसमें उन्होंने डाला है गोंद किक्कर, जो बबूल कहते हैं, बबूल का गोंद जो है वो आपके दांतों को, मसूड़ों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके बॉडी के सीमन को, वीर्य को स्ट्रांग करता है। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो 5वां गोंद डाला है वो डाला है नीम का गोंद। नीम के पेड़ का जो गोंद है वो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फिर आपकी जो बॉडी के अंदर फैट है जमा हो रखा, उसको भी वो नॉर्मल करता है। और साथ में इसके कलौंजी डाली गई। कलौंजी जो है उसका काम है कि जैसे आपके पेट बढ़ रहा है, हाँ तो मतलब हर चीज़ पे काम होता है जी बारीकी से। तो जैसे मान लो आपका पेट बढ़ रहा है, तो पेट के अंदर जैसे हम कह लो कि पाइप के अंदर एक पानी चल रहा है, उसके अंदर एक काई सी जम जाती है हरी हरी, तो उसको हम खुरच खुरच के या उसमें कोई केमिकल डाल के उसको साफ करते हैं, जी तो पानी स्मूथ चलता है। तो हम जो खाते रहते हैं दिन भर, इसको डस्टबिन बना लेते हैं। जैसे आपने कभी आप ही के शो में बताया गया था एक दिन की, एक शादी में जाते हैं, प्लेट को ऐसे भर लेते हैं कि उसमें सब कुछ तैरता नजर आता है। तो वो सच्चाई है, सभी करते हैं। तो जो अंदर जा रहा है, अंदर तो अपने सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसको जो बेचारे पचाने के अंदर कोई चक्कियाँ थोड़ी लगी हुई हैं तो वो बिल्कुल उसको पचाते हैं, तो वो काई जम जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट गैस, एसिडिटी, कब्ज, थोड़ा खाने से अफारा हो गया, तो वो क्या होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो कलौंजी बहुत काम करती है। तो ये उस पाइप को खुरच खुरच के उसकी गंदगी बाहर करती है और पेट को साफ करती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनको ये लगता है, हमारे पास जो खासकर पेशेंट आते हैं, पहले महीने में वो आके कहते हैं, गोयल साहब वज़न तो कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। और जब मशीन पे खड़े होते हैं तो वज़न 10 ग्राम भी कम नहीं होता। जी तो वो जब उनको हम 3 से लेके 6 महीने तक उनको खिलाते हैं, तो जी फिर उनको वज़न, फिर वो कहते हैं कि गोयल साहब 6 महीने हमने लगातार खाया, अब इसका जो वेट रिड्यूस हो रहा है वो कम से कम 3-4 केजी पर मंथ रिडक्शन चल रही है। मतलब जो जो ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को बोलें कि 13 दिन में 13 किलो कम करो, जो वो सारी बातें होती हैं, ऐसी बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। और हम वो बात करते हैं कि पहले 1-2 महीने में तो पेशेंट को ये लगता है कि हम सही जगह पे हैं, जी और डाइट उसको दी जाती है कि ये खाना है। ये नहीं कहते नहीं खाना, हम ये कहते हैं कि खाना यही है, हाँ खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। ये हमने आज से 30 साल पहले सनी देओल जी से सुन लिया था बेताब फिल्म में, कहते खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। तो मतलब कहने का कि खाने का बताओ, ना खाने का बताओ ही ना पेशेंट को। जी तो हमने लोगों को यही बताना होता है कि सुबह उठ करके आप सैलड खाइए, फिर आप अपना फ्रूट खाइए, उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कीजिए। तो ऐसे कर करके वेट जो रिड्यूस होता है वो फिर ऐसे रिड्यूस होता है जी कि वो दोबारा फिर गेन नहीं होता। अब हाँ उनको हम साथ में देते हैं 11 विन कैप्सूल। जो 11 विन कैप्सूल है ये फूड सप्लीमेंट है,
और मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूं, इनकी बॉटल्स ऐसी होती हैं और 11 बिन की बॉटल ऐसी है। तो मैं ये दिखाता इसलिए होता हूँ कि डुप्लीकेसी से बचना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग इंसानों के डुप्लीकेट चेहरे बना लेते हैं, ये तो छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, क्या कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, इसके अंदर भी व्हीट ग्रास का बेस लिया गया। अच्छा। अब जो व्हीट ग्रास है वो कैंसर कारक है, वायरस कारक है। कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता अगर आप सही तरीके से व्हीट ग्रास ले रहे हो, व्हीट ग्रास का जूस ले रहे हो या कणक के जवारे का जूस ले रहे हो। तो अगर आपको सेफ एंड सिक्योर चाहिए तो आपको 11 बिन कैप्सूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 11 जड़ी बूटियां हैं। जो इसके अंदर एक बड़ी चीज़ क्या है, स्पैरोलीना का भी साल्ट है। तो जो स्पैरोलीना है वो हमारी बॉडी का ब्लड है, एक तरह से ब्लड को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग करता है। तो फैट भी कम होता है और एनर्जेटिक भी होता है हमारा पेशेंट। और हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी कोई ज़्यादा तो नहीं है, जैसे देश की इतनी बड़ी आबादी है उसमें मुश्किल से हम अभी आधा पौना % कवर कर पाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा होता है, आधा पौना % का मतलब हो गया कि अगर हम 1% ले लें तो 1,40,00,000 लोगों को अटेंड करना मतलब एक बहुत बड़ी रेशो हो जाती है। बिल्कुल। तो हम अभी 1 CR से नीचे हैं, 1 करोड़ से नीचे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे नुस्खे कम से कम 140 करोड़ की आबादी में 30-40 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे नुस्खे अपनाते हैं। जो मैं, जैसे मैंने आपको भी एलोवेरा का बताया, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया है। और अगर वो दिन अगर अगर आप भी मैडम जो मुल्तानी मिट्टी होती है, जी। मुल्तानी मिट्टी का लेप पूरी बॉडी पे करें, हाँ। हफ्ते में 1 बार, एक अच्छा। बार। हाँ। अगर आप पूरी बॉडी पे, बालों को भी वैसे स्टैचू की तरह कर दें हाँ। और उसको फिर ड्राई होने दें। जब वो ड्राई होती है ना जी, तो वो आपकी स्किन के टिश्यूज को टाइट करती है। उसको अच्छा। एंटी एजिंग बोलते हैं, सबसे बेस्ट। बाकी चाहे आप बाजार में जाके 2000 की क्रीम लेके लगा लो, वो फायदा नहीं करेगी जो वो 2 रुपए की आपको मुल्तानी मिट्टी काम कर जाएगी। हाँ तो हाँ ये हाँ। एक बहुत बड़ी। और जो लोग मोटापा कम करने के लिए नींबू का सेवन करते हैं, उनको मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वात पित्त कफ अपनी तासीर को जानकर फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसे ना हो कि बुआ ने बताया, चाची ने बताया, उसने बताया, ऐसे मत कीजिए। और ये वात पित्त कफ का जो दोष है, इसके लिए जानकारी लेनी है तो आपके घर के आसपास पड़ोस में ज़रूर कोई ना कोई आयुर्वेदिक का वैद्य होगा जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये जानकारी दे सकते हैं। जी। गोयल साहब, जो आपने मोटापा कम करने का तरीका बताया और जो दवाइयाँ बताई, भाई मैं तो आज से उसे फॉलो करने वाली हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि उसके बाद मैं 22 की ही लगूंगी। और अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और यंग दिखना चाहते हैं तो इसे फॉलो कीजिए। और मुझे सबसे अच्छी बात आप में ये लगती है कि आप जो दवाइयाँ आप खाने के लिए बोल रहे हैं उसे बनाने का तरीका भी बता रहे हैं कि लोग अपने घर में उन दवाइयों को कैसे बना सकते हैं, अपनी रसोई में कैसे बना सकते हैं। तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, आप घर पे बनाइए और उसे खाइए और एकदम फिट हो जाइए। गुल साहब, आजकल एक और बहुत प्रॉब्लम है लोगों में और वो है माइग्रेन। मतलब इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि अक्सर सर दर्द होता है। तो आप मुझे ये बताइए, किसी को सर दर्द कहते हैं या ये सर के अंदर की कोई खास अंदरूनी बीमारी है जिसे माइग्रेन कहा जाता है? और वरदान आयुर्वेद में क्या इसका कोई इलाज संभव है? मैडम बात आपकी दुरुस्त है कि माइग्रेन कहा जाता है। जी। माई मतलब मेरा, हाँ ग्रेन मतलब दाना। हाँ और जैसा हमारा दाना पाना खाना, हाँ। वैसा ही ये प्रॉब्लम है। माइग्रेन का सीधा ताल्लुक जो है वो हमारी नाभि से है, अच्छा। बेली बटन से है, हाँ हाँ। पेट के सेंटर से है। हम अपने बेली बटन को क्या देते हैं, वो बेचारे क्या है कि हम सुबह सुबह उसको साफ करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी फूसा आ जाता है, कॉटन सी बन जाती है, वो सक करता है। जी। वो एक चक्कर है जो जिसे हम कहते हैं एक नाभि चक्कर है जो चलता रहता है। हम अपनी नाभि को कुछ भी नहीं देते, और जबकि नाभि को तेल लगाना चाहिए या देसी घी लगाना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से आपका नाड़ी तंत्र जो है वो लुब्रिकेट रहे। अच्छा। जितनी भी अपने शरीर की नसें हैं सबका नाभि से लिंक है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है हाँ। तो वो नाभि से ही सारा खाना वाना लेता है। बिल्कुल। तो जब वो बच्चा जन्म लेके बाहर आता है तो उसको काट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये नडुआ काट दिया। जी। कोई कुछ बोलता है अलग अलग, अपने भाषा में हम नाड़ुआ बोलते हैं। तो वो कट जब हो गया
तो मदर का अलग से वो ख़त्म कर देते हैं, तो बच्चे का धीरे धीरे वो झड़ जाता है। पहले तो मिडवाइफ होती थी, दाइयाँ होती थी, वो उसको करती थी। अब हॉस्पिटल से तीसरे दिन छुट्टी मिल जाती है। अब घर पे दादी भी नहीं होती बच्चे की, नानी भी नहीं होती, कई बार मेड ही होती है। तो जी। वो जो बच्चा है उसकी जो नाभि है उसको तेल लगाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी केयर भी नहीं करते। तो धीरे धीरे जब वो बड़ी होते हैं तो जाकर के वो पूरा सिस्टम जकड़ जाता है, जिससे माइग्रेन, सर्वाइकल, बॉडी में दर्द, बॉडी एक, छोटी उम्र में बीमारियां होना, शुगर हो जाना, ये हो जाना। तो जैसे ही हम मतलब आप देखिएगा, जिसको भी माइग्रेन का जब अटैक आता है जी। तो उसको पेट में गैस बनती है, हम्म। गुबार चढ़ता है, फिर वो उसको लाइटें बुरी लगती हैं कि लाइट बंद कर दो, फिर उसको मतलब हर चीज़ ऐसे लगती है कि मेरे दुनिया बुरी लगती है। कोई बात मतलब उसको अगर कोई कहे चल भाई तेरे को वहाँ से मैं गोल्ड लेके देता हूँ जो तेरे को गिफ्ट मिलना है, वो कहेगा यार गोली मार, मेरा मन ही नहीं है कहीं जाने का। तो मतलब बिल्कुल। इस तरह की चीज़ों को भी वो इग्नोर करता है। और जब तक वो उल्टी नहीं कर लेता, वॉमिट नहीं कर लेता, तब तक उसको चैन नहीं आता। जब वॉमिट करने से माइग्रेन शांत होता है तो इसका मतलब क्या है कि पेट से रिलेटेड है, तो हाँ। पेट में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, माइग्रेन की दर्द हुआ, गोली खाई, लेट गए, गोली खाई, लेट गए। वो गोली से क्या हुआ, अंदर गोली ने जा कर के अपना जो काम करना था वो कर दिया कि आपकी वेन्स को डेड कर दिया। तो आपका सिस्टम जो है वो पेन की तरफ बढ़ता गया। तो वो धीरे 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 आधा सिर हो रहा था, फिर पूरा होने लगा, फिर फटने लगा। तो इसके लिए भाई बंधुओं, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सरसों का तेल या देसी घी अपनी नाभि में लगाइए, और इतना सा ऐसे सरसों का तेल लीजिए, दोनों नाक में थोड़ा थोड़ा, और ऐसे करके थोड़ा सा कान में, डालना नहीं है, ऐसे लगा देना है। 15 दिन में आप बोलोगे गोयल साहब थैंक यू, आपने कुछ बताया है हमें। और साथ ही एक बहुत गुड मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, उनको मिक्स करके आप उसको डोज बना लीजिएगा। गोदंती भस्म आता है, गोदंती भस्म जो है वो आपके फीवर तक को ठीक कर देता है। साथ में प्रवाल पिष्टी है जो आपके मस्तिष्क को शांत करता है, और उसके साथ है मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो आपकी नर्व सिस्टम जो पेट का है उसको लुब्रिकेट करता है। तीनों को लेना है, गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मिलाओ, इसकी 20 पुड़िया बनाओ। एक पुड़िया रोज, आधी पुड़िया सुबह, आधी पुड़िया शाम को ले लीजिए, हनी में मिक्स करके चाट लीजिएगा। चंद दिनों में आप भूल जाओगे कि ये माइग्रेन होता क्या है। और इसको हमने उन लोगों के लिए कैप्सूल में डाला है जो लोग कहते हैं गोयल साहब कौन बनाएगा। भाई उनको मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इनको मेरे बच्चों की चिंता है, तो उनके लिए मैंने बना रखा है कि भाई ये ब्रेन डोज के नाम से है। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसका एक ही कैप्सूल शाम को 5 बजे, इसका टाइम फिक्स है 5 बजे, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया से बाहर हो, इसको 5 बजे का टाइम फिक्स रखना, या 4 और 5 के बीच में कोई भी वेरिएशन हो सकता है, आधे घंटे का। तो ये इसका एक फंडा है ये 4-5 बजे का, कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसको ले लेना है। और दूसरी बात, नाभि में तेल जो आपको मैंने बोला कि लगाना है, से तो सरसों का तेल, देसी घी, कुछ भी आप लगाएंगे चलेगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने पास ज़्यादा है, गोयल साहब को देना है, तो उसके लिए आप नाभि टच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाभि टच जो है ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर लिखे हैं। गूगल पे जाके सिर्फ नाभि टच ऑयल लिखेंगे, आपके सामने ये पूरी तरह अपना रूप लेके खड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें लहसुन है और प्याज है और काली मिर्च है, 3 चीज़ों का मिश्रण है, और जो आपके इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से चालू कर देते हैं और आपके नर्व सिस्टम को लुब्रिकेट कर देते हैं। इसकी सिर्फ 2 बूंदें रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद, अगर आप रोज़ नहाते हो तो रोज़ लगाइए, अगर कभी कभी नहाते हो तो कभी कभी लगाइए। तो और जो ये 10-15 दिन बाद नहाते हैं वो 10-15 दिन बाद लगाइए। वो तो ना ही लगाएं, क्योंकि वो खुद के दुश्मन हैं। वो देखिए हमारे कैमरामैन हंस रहे हैं, वो 10-15 दिन बाद नहाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माइग्रेन का इलाज आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो गोयल साहब से दवाइयाँ ले सकते हैं, उन्हें पैसा दे सकते हैं, उनके बच्चों के लिए पैसा दे सकते हैं, और कुछ पैसा आप हमारे लिए भी दे सकते हैं। तो मुझे ये बताइए आप गोयल साहब कि ये दवाइयाँ तो चलो ठीक है, माइग्रेन का इलाज है, तो माइग्रेन किसी और कारण से भी होता है? माइग्रेन का एक तो मैंने बताया कि नाभि चक्कर से बहुत बड़ा लिंक है, और दूसरा नाभि चक्कर खराब क्यों होता है, ये जी। होता है स्ट्रेस लेने से।
हाँ स्ट्रेस ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सबको है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का, किसी को पड़ोसी ने गाड़ी बड़ी ले ली उसका स्ट्रेस है, किसी का बेटा ज़्यादा पढ़ रहा है, किसी का कम पढ़ रहा है। ये स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस होता है कि कोई ऐसा ट्रेजेडी हो गई लाइफ में, या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जी। जो हम बेड पे लेटते हैं तब भी दिमाग में चल रही है, किचन में काम कर रहे हैं, रसोई में अपनी काम कर रहे हैं तब भी चल रहा है। तो मतलब ऐसा एक स्ट्रेस लेवल होता है जो आपके ऑर्गन्स को वीक करता है, हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को, सिस्टम, पाचन क्रिया को। तो वो सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब होती हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अब जो लोगों को स्ट्रेस आता है, मैं उनको बड़ा खुले से बोलता हूँ, जब मेरे पास आके बैठते हैं दो मियाँ बीवी, हाँ तो मैं उनको बोलता हूँ भाई पहले तो आप, साल में 365 दिन होते हैं, 360 दिन लड़ो मरो कटो जो करना करो, 5 दिन हनीमून पे चले जाओ हर साल। जी। हर साल आप अपनी सालगिरह तो मनाते हो ना, एनिवर्सरी मनाते हो, आप एनिवर्सरी पे निकल जाओ 5 दिन, 360 दिन करते रहो। एक तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करने का, क्योंकि बाहर जाएंगे एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी देर तक रिलीफ देती हैं। दूसरा, जो लोगों के पास बीवी नहीं है, या जिन जिन बहनों के पास हस्बैंड नहीं है, अकेले हैं, अभी सिंगल हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो तो अपने वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ निकल सकते हैं? ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वो वो नेचर के साथ जा सकते हैं। नेचर से बड़ा दोस्त नहीं हो सकता। जी। नेचर में किसी अच्छी सी पहाड़ी पे जा कर के ऊंची ऊंची गालियाँ दें, ऊंची ऊंची जो उनके मन में है, जिसको भी देना है दें, तो वापस जब आएंगे बहुत हल्का होके आएंगे। ये एक बहुत बड़ा तरीका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेस के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, उनके लिए ये गोदंती, परवाल और मुक्ता शुक्ति का जो नुस्खा मैंने बताया है बहुत कमाल का है, और नाभि टच ऑयल का जो नुस्खा मैंने बताया है बहुत कमाल का है। और मैडम ये मैं आपको भी कहूँगा कि आपके लिंक में कोई भी हो, आप उसको अगर ऐसी चीज़ें बताएंगे तो आपको थैंक यू बोलेंगे। आपका थैंक यू गोयल जी। साहब कि आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई, इतनी लाभदायक बातें बताई। तो एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और 365 दिन में 5 दिन आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ जाना है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। और लोगों को बाहर जाके जहाँ कोई ना हो वहाँ ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकालनी है या जो भी कहना है आप कह सकते हैं। खैर, आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लीजिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गोयल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। जी मैडम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती शेड्यूल जो है वो इन छोटी छोटी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ वक्त बिताया। थैंक यू। जी धन्यवाद। थैंक्स।